हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक बार फिर से लेकर आया हूं आज की जो 23 अगस्त आरआरबी ग्रुप डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस हम दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन अभी यमुना की सहायक नदी पूछी गई थी। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको ऑप्शन में दिया गया था चिनाब नदी। तो ये दोस्तों जो है ना यमुना की सहायक नदी नहीं होगी, या इस तरीके से पूछा था इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि यमुना की सहायक नदी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा तो ये रहेंगी आपकी चंबल, सिंध, केन और बेतवा। चिनाब नदी दोस्तों अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है, वहाँ से जो है ना आती है और पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर शायद क्वेश्चन यही पूछा गया था कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि चिनाब नदी जो है ना यमुना की सहायक नदी वही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी, श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो कौन सा ऐसा भारतीय क्रिकेटर है जिसने श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो दोस्तों विराट कोहली थे। विराट कोहली ने 100 टेस्ट पूरे कर लिए थे श्रीलंका के खिलाफ जब अपना टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है भाई, मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो देखिए एक प्रधानमंत्री दोस्तों, उसके अंदर एक प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका जो ना अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। तो वो मंत्रिपरिषद है दोस्तों, वो किस आर्टिकल में आती है। तो ये आती है भी आर्टिकल 75 के क्लोज 3 में, 75 के आर्टिकल भाग 3 में दोस्तों। तो 75 आर्टिकल के तीसरे भाग में ये रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 में कौन जीता था। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परसों वाली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये भारत ने जीता था इंग्लैंड को हराकर, भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं दोस्तों 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक महानदी जो के किनारे पर है उड़ीसा के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निशा गांधी उत्सव कहाँ पर मनाते हैं। तो ये केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है फसल की कटाई पर निशा गांधी उत्सव। 1000 वनडे मैच किन किन देशों के बीच खेला गया। जो 1000वां वनडे मैच था दोस्तों, वो किन किन देशों के बीच खेला गया। तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 1000वां वनडे मैच खेला गया। सबसे बड़ी अन्य योजना, सबसे बड़ी अन्य योजना दोस्तों कौन सी है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना। सबसे बड़ी अन्न योजना कौन सी है, गरीब कल्याण अन्न योजना। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों लगभग हर दूसरी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये अपना एक नंबर आप पक्का कर लो, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। ये क्वेश्चन जो ना हर बार रिपीट हो रहा है दोस्तों दूसरी से तीसरी शिफ्ट में। तो बेकिंग सोडा देता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट देता है या खाने का सोडा देता है। इस तरीके से आपसे बार बार जो ना दोस्तों स्टेटमेंट बदल कर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो पूछ रहा है। तो ये रहेगा भी NaHCO3। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए जो ये हर रोज़ के एनालिसिस जो हम लेकर आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका अभी, सबसे बड़ी अन्य योजना कौन सी है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये हो गया दोस्तों। बेकिंग सोडा आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि विटामिन के का काम क्या है। तो रक्त का थक्का बनाना। खारे पानी की झील, या फिर क्वेश्चन में पूछ ले खारे पानी की भारत के अंदर लैगून कौन सी है। तो उड़ीसा के अंदर है भी चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून है दोस्तों। और कल शिफ्ट में पूछा गया था डेड सी के बारे में, डेड सी के संबंध के बारे में पूछा गया था दोस्तों। डेड सी कहाँ पर है, तो एशिया में है। और दोस्तों उससे पूछा गया था वो भी क्या दोस्तों, तो लवणीय है। डेड सी के बारे में कल क्वेश्चन पूछा गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये रहेंगे NK सिंह दोस्तों। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। तो ध्यान देना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये हैं। 14वें के पूछ ले कौन था, तो YV रेड्डी आपका आंसर रहेगा। नीति आयोग से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आज पूछा है, कल दोस्तों उपाध्यक्ष पूछा था, कल CEO भी पूछा था एक शिफ्ट में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल मैंने बताया था दोस्तों इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, और दोस्तों जो इसके CEO रहेंगे वो रहेंगे अरविंद सुब्रमण्यम।
इस तरीके से। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अब इसकी स्थापना और इसकी फुल फॉर्म कल या परसों वाली शिफ्टों में देखने को मिलेगी। तो जिसका एग्ज़ाम हो ध्यान दिया दोस्तों, स्थापना 1 जनवरी 2015। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा की चैरिटी का नाम बताओ। तो मदर टेरेसा की जो चैरिटी है दोस्तों उसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 है वो कतर में हुआ था दोस्तों। 2026 है वो होगा यूएसए यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यानी 3 जगह होगा दोस्तों। अब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में हो तो आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने अमेरिका ऑप्शन में भेजा था, एक दूसरी शिफ्ट में आया था, दूसरे के एग्जाम में आया था, उसने तीनों ही ऑप्शन भेजे हुए थे। तो इन तीनों में ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में जो फीफा का वर्ल्ड कप है दोस्तों फुटबॉल का 2026 वाला होगा। पोंगल त्यौहार कब मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये अगर आपसे पूछ ले तो तमिलनाडु राज्य के अंदर मनाया जाता है। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ है। तो दोस्तों ये रहेगा आपका लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर हिमिस नेशनल पार्क रहेगा। हिमिस महोत्सव भी पूछ ले कहाँ मनाया जाता है तो ये भी लद्दाख के अंदर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नारियल का छिलका किसका बना होता है। तो ये बना होता है दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरन काइमा का, स्क्लेरन काइमा। अगला क्वेश्चन आपका है जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल, जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी द्रविड़ियन भाषा नहीं है। तो देखिए संस्कृत आपसे भी जानते हैं द्रविड़ियन भाषा नहीं है, उत्तर भारत की और सनातन धर्म से संबंधित है। तो द्रविड़ियन भाषा जो रहेगी हमारी साउथ इंडिया से संबंधित रहेगी। जो द्रविड़ियन लैंग्वेज फैमिली है वो इस तरीके से रहेगी जैसे कन्नाडा, मलयालम, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु, ये अपनी द्रविड़ियन भाषा रहेंगी। तो संस्कृत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था। अगला क्वेश्चन आया था भी पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ जो ना क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी की है। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये साझेदारी की है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1895 में। लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय के साथ एक व्यक्ति और थे जिसका इनकी स्थापना में सहयोग रहा। अगला क्वेश्चन है अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जो जीता था दोस्तों भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रोर में, और 7 अगस्त को ये जीता था। तो इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाने लगा। दोस्तों हम आपके लिए हर रोज़ जो करंट अफेयर क्लास करा रहे हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ना करंट के आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अपनी करंट अफेयर की क्लास और हर डेली शाम को दोस्तों जो आप एनालिसिस देखना न भूलें, जो कि दोस्तों आने वाली शिफ्टों में जिसके भी एग्ज़ाम है चाहे फेज़ 2 में हो या दोस्तों फेज़ 1 के जितनी भी शिफ्टों के एग्ज़ाम बचे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को जाकर चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। रवि मित्तल नियुक्त किए गए हैं। नवरंग सैनी का स्थान इन्होंने लिया है। नवरंग सैनी के स्थान पर रवि मित्तल। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय उपनिषद अपना संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय उपनिषद संबंध है ऋग्वेद से। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था। तो ये था वारेन मार्टिन एंडरसन। दोस्तों कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था, परसों वाली शिफ्ट में पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। आज पूछ लिया इस कंपनी का अध्यक्ष कौन था जहाँ पर त्रासदी हुई। तो वारेन मार्टिन एंडरसन। कल या परसों वाली जो शिफ्ट हैं दोस्तों उनमें पूछा जा सकता है अभी कब हुई थी। तो ध्यान रखना 2 या 3 दिसंबर 1984 को और मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी भोपाल के अंदर, ये थी, ये भी ध्यान रखना भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीड़ी में किस वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो तंबाकू बनाया जाता है बीड़ी से, बीड़ी में जो पत्ते में के अंदर तंबाकू लपेटा जाता है उसकी पत्तियों का पूछा किसका प्रयोग किया जाता है, किस वृक्ष की पत्ती। तो तेंदु वृक्ष की पत्ती आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा वायरस है। तो HIV एक वायरस है भी, ह्यूमनो इन्फेंसी वायरस, ह्यूमनो इफिशिएंसी वायरस। HIV एड्स से संबंधित ये वायरस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भी स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक हमेशा किस दिशा में अलाइन होता है। यानी चुंबक हमेशा स्वतंत्र रूप से अगर हम लटकाते तो कौन सी दिशाओं की तरफ इशारा करता है, कौन सी दिशा जो बताता है। तो चुंबक हमेशा नॉर्थ फेस और द साउथ फेस दिखाता है दोस्तों, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा का निर्धारण हमें चुंबक कराता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने
प्राकृतिक व कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो 94 प्राकृतिक हैं एवं 224 जो हैं वे कृत्रिम हैं। टोटल 118 थे, अभी एक की और खोज की गई थी, 119 हो चुके हैं दोस्तों अभी फ़िलहाल 118, 19 आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा फोकस से दुगुनी दूरी पर बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? तो ये होगा भी उत्तर -1, क्योंकि दोस्तों इमेज वस्तु के बराबर एवं उल्टी बनेगी। -1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से लिया गया है जो क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधान लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है ना 10 देशों से प्रावधान लिए गए हैं। इनमें जैसे 10 देश हैं दोस्तों, यूके, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और सोवियत संघ। इन सभी देशों से दोस्तों जो है ना भारतीय संविधान को बनाते समय जो ना अलग अलग प्रावधान लिए गए थे। जैसे बात करता हूँ मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया दोस्तों, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से नागरिकता ली गई, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची वगैरह ली गई, प्रस्तावना की भाषा ली गई। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, आयरलैंड से दोस्तों अपने मौलिक कर्तव्य वगैरह, अलग अलग संविधान संशोधन, अलग अलग संविधान से दोस्तों अलग अलग जो है प्रावधान लिए गए थे। जैसे कि ये पूछे भी जा रहे हैं अलग अलग शिफ्टों में, तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार आगे एक क्वेश्चन आएगा, वो पूछा भी गया कि 12 से 35 आर्टिकल जो कुछ भाग में है, तो मौलिक अधिकार को वो दर्शाता है। किसी स्थान की मिट्टी की पीएच वैल्यू 11.4 है, यानी कि दोस्तों वहाँ पर बेस है यानी सारी है, तो वहाँ किसका उपयोग करेंगे? तो हम वहाँ पर उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों को जहाँ की मिट्टी सारी होती है वे दोस्तों क्या अपनी मिट्टी में जिप्सम डालते हैं। तो जिप्सम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। दोस्तों ये जिप्सम का जो है सूत्र है। जब यह पानी में घुलता तो कैल्शियम एवं सल्फेट आयन प्रदान करता है। तुलनात्मक रूप से अधिक धनात्मक होने के कारण कैल्शियम के आयन मृदा में विद्यमान विनिमय सोडियम के आयनों को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे जो मिट्टी नमी युक्त मिट्टी होती है, सारी मिट्टी होती है, वो दोस्तों उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कारण है, यानी जो नेचुरल है दोस्तों, कारण कौन सा जो भी वायु प्रदूषित होती है? तो ये रहेगा भी आपका ज्वालामुखी विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, जब हानिकारक धुआं, धूल तथा गैस वायु में मिल जाती तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण अवांछनीय गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक अनुपात की उपस्थिति के कारण होता है। तो एक प्राकृतिक कारण अपना है ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि दोस्तों ज्वालामुखी होगा तो बाहर लावा निकलेगा, धुआं निकलेगा, आग निकलेगी, इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था CaOH ट्वाइस प्लस A इज इक्वल टू दोस्तों CaCl2 प्लस H2O में A क्या होगा? तो A होगा आपका दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि नीचे दिखाया गया है 2HCl प्लस CaOH ट्वाइस इंटू CaCl2 प्लस 2H2O। तो A क्या होगा इसमें दोस्तों? HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया था, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर था 6। आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जा सकता है वो 6 भाग कौन कौन से हैं? तो नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन दोस्तों, उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वत या पहाड़ जो हैं वे उन एक भाग ये। दूसरा है नॉर्थन प्लेन दोस्तों, जो उत्तरी प्लेन एरिया है। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पठारों से संबंधित है। चौथा डेजर्ट रहेगा अपना दोस्तों, जो रेगिस्तान वगैरह है। कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय सीमा वगैरह रहेंगी। और छठा है दोस्तों आइसलैंड यानी द्वीप समूह वगैरह का, द्वीप समूह इसमें आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर टोकरी अपनी ईसाई धर्म से संबंधित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कैल्सीटोनिन कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। भारत का पहला स्माग टावर कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया था दोस्तों। जब जो ना एयर प्यूरीफायर के लिए बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और कल या परसों की शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि भारत का पहला जो स्मॉग टावर है वो कहाँ लगाया गया था? दिल्ली में। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कनॉट प्लेस ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन इसके क्वेश्चन के नहीं मिले थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती। दोस्तों ये जो है ना पूर्व से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। शायद नर्मदा और ताप्ती आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन फिलहाल इसके नहीं थे, तो 4-5 नदी मैंने आपको बताई, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है भी किस बैक्टीरिया के कारण गंगा जल शुद्ध होता है? तो बैक्टीरिया फोर्स के कारण गंगा जल शुद्ध रहता है। और दोस्तों जो कि क्या है कि भी हम जो गंगा जल बोतल वगैरह में, कैन वगैरह में रखते हैं तो उसमें अपना क्या काई वगैरह नहीं लगती, वो काला वगैरह पानी नहीं होता, क्योंकि वो पानी शुद्ध रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया फोर्स होता है। पंचायत का कौन सा अंग नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, पंचायत का कौन सा अंग नहीं है? तो आपसे भी जानते हैं ग्राम सभा पंचायत के अंदर आती है, ग्राम पंचायत है और जिला पंचायत है। लेकिन ग्राम निगम जो है ना पंचायत का अंग नहीं है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था भी एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों CnH2n। एल्काइन का परसों वाली शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। ये तीन चीज़ हैं, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। पहले एल्काइन एल्कीन का पूछा है आज दोस्तों पहली शिफ्ट में, इससे शायद परसों वाली शिफ्ट में पूछा गया था। पहली शिफ्ट में एल्केन का पूछा गया था या एल्काइन का। तो इन तीनों को ध्यान रखना दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में फिर से ये रिपीटेड होंगे। अगला क्वेश्चन है भी सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच किसके द्वारा भू विभाज्य होता है? तो ये होता है भी उत्तरी भारत का मैदानी भाग। उत्तरी भारत का मैदानी भाग इन दोनों नदियों के बीच का जो ना भू विभाज्य होता है। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो कल पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो मानव के पेट में यानी अमाशय में होता है दोस्तों, ये पूछा गया था। आज पूछा गया जो मानव पाचन में एंजाइम जो ना प्रोटीन के पाचन को कौन सा एंजाइम शुरू करता है? तो पेप्सिन शुरू करता है। भी पेप्सिन अमाशय यानी कि जो है मनुष्य के अमाशय पेट में प्रोटीएज एवं पेप्टोन्स को निर्मित करके प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र में किडनी क्या करता है? तो किडनी का मोस्ट इंपोर्टेंट काम है दोस्तों, किडनी का प्रमुख कार्य रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को, अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानकर यानी फिल्ट्रेशन जो है ना दोस्तों, अपना वो काम रहेगा किडनी का। और फिल्ट्रेशन करके रक्त को प्यूरिफाई करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देता है। शरीर में पानी का संतुलन रखता है, अम्ल एवं क्षार का संतुलन रखता है। भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो दोस्तों ये मिड डे मील कार्यक्रम है जो स्कूल्स वगैरह में अपनी चलती रहती है। तो ये भारत में सबसे बड़ी भोजन देने वाली योजना है। फिलहाल 1995 में दोस्तों ये योजना जो ना शुरू हुई थी और हाल फिलहाल में इसका नया नाम बदल दिया गया है, PM पोषण योजना कर दिया है। आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता कि PM पोषण योजना किस योजना के स्थान पर चलाई गई है या किस योजना का नाम बदलकर किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए किया गया है। कौन सी योजना का? मिड डे मील कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है भी पेड़ों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च के रूप में। ठीक है दोस्तों, जैसे हम अपने खाने में जो एनर्जी को स्टोर करते हैं तो किस रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में। वैसे ही पेड़ पौधे भी दोस्तों भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में। अगर ग्लूकोज ऑप्शन में न मिले और किसी तरीके के ऑप्शन मिले तो स्टार्च आप ध्यान रख सकते हैं, स्टार्च के रूप में। मोजले की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं? तो मोजले की जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल थी दोस्तों, उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। पानी में सिक्का क्यों उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में उठा हुआ सिक्का प्रतीत दिखाई देता है। जो बाल्टी वगैरह में, गिलास में, किसी में भी जो सिक्का पड़ा हुआ दिखाई देता है। या फिर पानी में आप सभी जानते हैं कि भी अगर कोई जो ना स्टिक यानी लकड़ी वगैरह पानी में डालते हो तो हमें मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। वो क्यों देती है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन अभी चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के राज्य के गोरखपुर जिले में। क्यों हुआ था दोस्तों? देखिए 1920 में जब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, 1922 में कांड हुआ, फिर उसको असहयोग आंदोलन को जो है ना दोस्तों रोक दिया गया था, जो 1920 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका भी 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा सकता है भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? 1934 एक्ट के तहत। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो लखनऊ के अंदर ये अकादमी खोली गई है। अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कितनी उम्र व्यक्ति की होनी चाहिए? तो 60 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? ये मैंने बताया था पहले ही, भाग 3 में है। और 12 से 35 अपने होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स।
अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। कल पूछा गया था ग्राम पंचायत की परिभाषा किसमें दी गई थी? 243 जे में। तो पंचायत से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था पहले, कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? तो ग्राम निगम नहीं था। मणिपुर का कौन सा गांव खुले में शौच मुक्त गांव है दोस्तों? तो मोबुआंग गांव। मोबुआंग जो गांव है वो मणिपुर का खुले में शौच मुक्त गांव है, मोबुआंग। एक प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारने पर कौन से रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, कौन से का कम होता है? तो बैंगनी वायलेट का जो है ना दोस्तों विचलन वो सबसे ज़्यादा होगा और रेड का विचलन सबसे कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग का विचलन है वो सबसे कम होता है। बस इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ट्रैफिक जो सिग्नल है उनमें लाल रंग का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि इस रंग का विचलन सबसे कम होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होती है, रंग फैलता कम है दोस्तों, इसलिए हमें दूर से दिख जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोक बोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो त्रिपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट। चोरा चोरी हत्याकांड 1922 आ चुका रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नया आया था, आसान क्वेश्चन है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो अब ये पता नहीं चला दोस्तों क्वेश्चन पूरा कि पानीपत का पहला पूछा, दूसरा पूछा है, तीसरा। तो मैंने तीनों ही इसमें बता रहा हूँ। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर की जीत हुई थी। पूरी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बताऊँगा, इस क्वेश्चन के बारे में। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, पानीपत के अंदर बाबर की जीत हुई। दूसरा आपका हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 में आपका अकबर वर्सेज हेमू, जिसमें अकबर का संरक्षक बैरम खां था, उसने हेमू को हरा दिया, अकबर की इसमें जीत हुई। तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठों की इसमें हार हुई थी। तो ये तीनों युद्ध थे जो पानीपत के मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बताए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में इसका राइट आंसर आपका रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन ध्यान रखने, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको इसको आयोजित करेंगे संयुक्त रूप से। फीफा 2022 कतर में। वर्षण शरीर के बाहर क्यों होते हैं दोस्तों? वर्षण क्या है? एक मेल सेक्स ऑर्गन है दोस्तों जो शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए कम ताप की जरूरत होती है, इसलिए वर्षण जो ना शरीर के बाहर होते हैं। जैसे दोस्तों मेल में वर्षण होता है ऐसे ही फीमेल में ओवेरी होता है बस। तो इसीलिए जो है ना होते हैं ये। तो मनुष्य में बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए कम तापमान की इनको ज़रूरत होती है। उसके बाद ईसाई धर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया कि भी ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है या पवित्र धर्म ग्रंथ पुस्तक पूछ ले वो भी बाइबल है। शायद क्वेश्चन पूरा में नहीं मिला। अगर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा तो दोस्तों ये आपको ध्यान रख लेना भाई। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस यूनियन टेरिटरी में आयोजित होता है? तो लेह लद्दाख में। गुरु पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जनवरी 2022 में? तो ये किया गया है कोयला दर्पण। कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन अभी, हिमालय के पर्वत पर कौन सा पौधा चोट लगने पर रोगाणुरोधक मरहम के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो धतूरा और बर्मी पुष्क। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा NaCO3। जो जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भू आकृतियों के विकास का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी आपका, बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषताएं हैं? तो बल्ब के फिलामेंट का ऊंच प्रतिरोध होता है, क्योंकि दोस्तों वो और ऊंच गलनांक होता है, ना तो वह जलता है और ना ही दोस्तों वो पिघलता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट वैल्यू 3422 डिग्री सेल्सियस। तो ऊंच प्रतिरोध होगा और ऊंच गलनांक होगा। इसके अपोजिट फ्यूज का पूछा जाता है तो निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। फ्यूज इसका अपोजिशन रहेगा। उद्यमिता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु योजना किस राज्य से
से संबंधित है तेलंगाना से। दोस्तों आप सभी के लिए हम रोज़ जो ना आरआरबी का सोल्यूशन लेकर आते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आने वाले सभी साथी जिनका भी एग्ज़ाम अन्य शिफ्टों में है या फेज़ 2 में है, वो वीडियो और सोल्यूशन को पूरा देखें। और जो करंट अफेयर की क्लास हर रोज़ हमारे इस चैनल पर चल रही है, उसको भी दोस्तों ज़रूर देखें, क्योंकि वो जनवरी से लेकर अभी तक की करंट अफेयर एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अभी मार्च 2022 में नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ओला ने। और साथ ही दोस्तों फ़ोनपे ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किसने किया? फ़ोनपे ने। अगला क्वेश्चन आपका भी महिलाओं व बच्चों के लिए वन स्टॉप स्पोर्ट्स सेंटर भरोसा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तेलंगाना ने। मेघालय का गारो जनजाति फेस्टिवल कौन सा है? तो वंगाला। वंगाला क्यों मनाया जाता है? नवंबर महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, और गारो खासी जयंतियाँ की भी दोस्तों पहाड़ी भी हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो अल नीनो। अल नीनो जलधारा गर्मी उत्पन्न करती है, और यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है दोस्तों। जलधारा से रिलेटेड क्वेश्चन शायद दोस्तों इसकी वीडियो मैं कल आपको करा पाऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी पूछे जाने लगे हैं। तो कल शायद कोशिश करूंगा इसकी एक वीडियो लेकर, जितनी भी जलधाराएं हैं, गर्म हो या ठंडी हो उनकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो देखिए चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो है ना निर्भर करता है, और तापमान पर भी निर्भर करता है। लेकिन चालक में प्रवाहित धारा पर जो है ना प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो नर्वस सिस्टम करता है। भी जो सभी जो तंत्रिका मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी से बना होता है, सभी जो ढांचा जो शरीर का मेन होता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में वस्तु की फोकस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से। दुगनी दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी? -1। तो दोस्तों ये हमारे आज के अभी तीनों ही शिफ्टों के सॉल्यूशन एनालाइज मैंने आपको कराया। आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है। सुबह 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाना, मेहनत करना, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी करते रहें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।